बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाने का तज़किरा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वफ़ादार दोस्त, अमीर तैयबा, सैयद शुहदा सैयदना अबू अम्मारा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के अजीम सिपाही, जलीलुल क़द्र सिपह सलार, सफ़े अव्वल के मुजाहिद और ग़ज़वा बदर के फ़ातिह हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का सिलसिला निसब कुछ यूँ है। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई और वालदा की तरफ से कुछ यूँ है। हाला बिन उहैब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा बिन कलाब बिन मर्रा। शेर व शायरी, घोड़सवारी और सयाहत आपके पसंदीदा मशागिल थे। कबाइल अरब में आपको इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता था। यही वजह है कि कुरैश मक्का के बड़े बड़े रईस सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरासिम रखने में फ़ख्र महसूस करते थे। शुरू से ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत लगाव और प्यार था। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा के पास बैठे थे। अबू जहल बिन हशाम वहां आया। उसने आपको सताया, गालियां दी, आपके दीन की मजम्मत की और कहा कि तुम्हारी हकीकत है ही क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ उससे नहीं कहा। अब्दुल्ला बिन जदआन की एक आज़ाद लौंडी सफ़ा के ऊपर अपने मकान में बैठी ये बातें सुन रही थी। ये कहकर अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पलटा और काबा में जो कुरैश की चौपाल थी वहां आकर कुरैश के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब कमान कांधे पर डाले हुए अपने फंदे के शिकार से वापस आ रहे थे। ये बड़े शिकारी थे और अक्सर शिकार खेलने जाया करते थे। इनका दस्तूर था कि जब शिकार से वापस होते तो घर आने से पहले काबा का तवाफ़ कर लेते, फिर कुरैश की चौपाल में आकर ठहर जाते, सलाम करते और जो लोग वहाँ होते उनसे बातचीत करते। ये कुरैश में सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी थे। जब ये उस लौंडी के पास से गुजरने लगे उस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर घर आ गए थे। उसने उनसे कहा कि ऐ अबू अम्मारा, अगर तुम यहाँ कुछ देर पहले आए होते तो अबुल हुक्म बिन हशाम यहाँ बैठा हुआ मिलता। उसने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुस्ताखी और बेहूदगी की है वो तुमको मालूम होती। उसने उनको सताया और गालियाँ दी और बहुत ही बुरा सलूक किया। फिर वो चला गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ न कहा, क्योंकि अल्लाह हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी करामत से सरफराज करना चाहता था। ये सुनते ही उन पर सख्त जोश और गज़ब तारी हो गया। वो तेज़ कदम बढ़ाते हुए किसी के लिए राह में न ठहरे। हस्ब आदत काबा के तवाफ के लिए आज इस इरादे से चले कि अबू जहल को देखते ही उसकी खबर लेंगे। चुनांचे मस्जिद में दाखिल होते ही उन्होंने अबू जहल को कौम के साथ बैठा हुआ देखा। ये उसकी तरफ बढ़े और उसके सिरहाने पहुंचकर अपनी कमान से उसे ऐसी सख्त ज़रब लगाई कि वो लहू लुहान हो गया और बुरी तरह जख्मी हुआ। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो उनको गालियां देता है, तुझे मालूम नहीं कि मैं उनका हम मज़हब हूँ और उनके अकायद का कायल हूँ। अगर हिम्मत है तो अब मेरे सामने क्या कहता है। इतने में बनु मखज़ूम के कुछ आदमी अबू जहल की हिमायत में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पर उठे, मगर अबू जहल ने उनसे कहा कि अबू उमारा से कोई तारुज़ ना करो। बेशक मैंने उसके भतीजे को नहायत सख्त गालियाँ दी थी, इसलिए उनको जोश आ गया है। इस वाक़े के बाद हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए और उनके इस्लाम ले आने से कुरैश को ये बात अच्छी तरह मालूम हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते और हमज़ा उनकी हिमायत और मुदाफ़त करेंगे। इसलिए अब तक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दग किया करते थे उससे दस्तबरदार हो गए।